चलिए देखेंगे। हम लोग को सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है कि भिन्न दशमलव संख्या एवं क्या परिमेय संख्या। चैप्टर कौन सा है हम लोग का? चैप्टर हम लोग का है 2। चैप्टर कितना है? 2। क्लास क्लास 7th। ठीक, चलिए देखिए। अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है कि भिन्न क्या। चलो देखो, ए सबसे पहला हम लोग का भिन्न क्या है? भिन्न। तो देखेंगे हम लोग भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए, तो भिन्न हम लोग किसे कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया हम लोग का 4/2, 4/3, 4 कितना 3। तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अंश। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? हर। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। तो देखिए, तो हम लोगों का पूछा गया कि भिन्न किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अंश बटा हर को। अंश बटा हर को क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। यहाँ पर लिखेंगे क्या? अंश बटा हर को भिन्न भिन्न कहते हैं। ठीक, क्या देखेंगे हम लोग? अंश बटा हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो देखिए, अब भिन्न कितने प्रकार का होता है? भिन्न कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, भिन्न कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक क्या होता है? एक नंबर में क्या होगा हम लोग का? उचित भिन्न। एक नंबर में क्या होगा? उचित भिन्न। उचित भिन्न। और दूसरा में क्या आ जाएगा? विषय भिन्न। विषय भिन्न। तीसरा में क्या आ जाएगा हम लोग का? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। ठीक, यह भिन्न के प्रकार है। भिन्न के प्रकार। तो देखिए, उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न किसे कहते हैं? ठीक, ध्यान से देखिएगा, उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो उचित भिन्न हम लोग का, जैसे कि देखिए, जिसका उचित भिन्न किसे कहते हैं बताइए? जिसका हर बड़ा हो। जिसका हर बड़ा हो उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। जिसका हर बड़ा हो उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 5/7 है। 5 बटा क्या है? 7। तो हम लोग का यह हो गया अंश। ठीक है, और यह क्या हो गया? हर। तो हर बड़ा है ना? अंश क्या है? छोटा है। तो जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उचित भिन्न। उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। तो इसका भाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जिस भिन्न का, जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश छोटा, अंश छोटा और हर हर बड़ा हो, हर बड़ा हो, उसे उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। अब देखेंगे हम लोग कि विषय भिन्न किसे कहते हैं? विषय भिन्न। तो उचित भिन्न के ठीक उल्टा हम लोग का क्या होता है? विषय भिन्न। उचित भिन्न के ठीक उल्टा क्या होगा हम लोग का? विषय भिन्न। यानी कि अब हम लोग का क्या होगा कि अंश बड़ा होगा। अंश क्या होगा? बड़ा। अंश क्या होगा? बड़ा। और हर क्या होगा? छोटा। तो इसको हम लोग अंश, देखिए अंश क्या हम लोग का? बड़ा है। और हर क्या है? छोटा है। ठीक है, हर क्या हम लोग का? छोटा। तो क्या बोलेंगे बताइए? इसका भाषा क्या लिखेंगे कि जिस भिन्न का, जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा, अंश बड़ा हो, अंश बड़ा और हर छोटा हो, हर छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे विषय भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषय भिन्न। अब बात आता है हम लोग का कि मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे? मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे? ठीक है, तो क्या देखेंगे कि मिश्रित भिन्न में हम लोग कि जो उचित भिन्न होता है, सॉरी जो विषय भिन्न होता है, क्या होता है हम लोग का? जो विषय भिन्न, इसी भिन्न को, विषय भिन्न को हम लोग किस भिन्न में बदल देते हैं? मिश्रित भिन्न में। किस भिन्न में? मिश्रित भिन्न में। इसका मतलब यह हुआ कि विषय भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्रित भिन्न को विषय भिन्न में बदल सकते हैं। विषय भिन्न को मिश्रित में और मिश्रित को विषय में। जैसे कि देखिए, ये हम लोग का विषय भिन्न है ना? इसको मिश्रित में कैसे बदलते हैं? ध्यान से देखिए। तो 5 से भाग देंगे। 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या 9 कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा नहीं। तो यह हम लोग का 9 नहीं कटेगा। तो कितना बार में भाग जाएगा बताइए? एक बार में। और बचेगा कितना?
4 और बटा कितना हो जाएगा 5। तो यह हो गया हम लोग का मिश्रित भिन्न। क्या हो गया? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। तो देखिए कैसे यह हम लोग का आया कैसे, तो भाग दिए हैं कितना में 9 में, कितना से 5 से, कितना से 5 से। तो हो गया कितना 5 एकम 5, बचेगा कितना 4। तो 4 हम लोग का क्या हो गया शेष। 4 क्या हो गया शेष। इसको हम लोग शेष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको भागफल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाज्य। क्या बोलेंगे इसको भाज्य। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे भाजक। बहुत बढ़िया। देखिए भाज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भाग लगता है। और यह क्यों इसको भाजक क्यों करते हैं, क्योंकि यह भाग देता है। ठीक है। और यह क्या हो गया हम लोग का भागफल, जो आंसर हम लोग का है। और यह क्या हो गया हम लोग का शेष। 4 क्या बच गया हम लोग का शेष। तो देखिए तो हम लोग क्या करते हैं कि मिश्रित भिन्न का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए मिश्रित भिन्न का हम लोग का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखते हैं कि मिश्रित भिन्न का फॉर्मूला हम लोग का होगा कि भाजक यानी कि भागफल बराबर भागफल, भागफल, भागफल और ऊपर क्या आ जाएगा हम लोग का शेष। ऊपर क्या आ जाएगा शेष। और बट्टा में क्या बचेगा, बट्टा में हम लोग का हर। बट्टा में क्या रहेगा हर। ऊपर वाला नीचे वाला को हर बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं ना। तो हर हम लोग का जो है वह नीचा ही रह जाएगा, बट्टा में ही रह जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत सॉरी। तो इसको हम लोग हर के जगह पर भाजक लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं 5 को क्या बोलेंगे हम लोग भाजक। क्या लिखेंगे भाजक। ठीक है। तो हर भी लिख सकते हैं या भाजक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब हम लोग को पूछा जाएगा कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो चलिए इसका भाषा हम लोग लिख लेते हैं। इसका भाषा लिख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए देखिए क्या लिखेंगे एक विषय भिन्न को। क्या लिखेंगे एक विषय भिन्न को। एक विषय भिन्न को। एक विषय भिन्न को। भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग। एक पूर्ण और एक भाग। एक भाग। एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है। के रूप में लिखा जा सकता है। जा सकता है। लिखा जा सकता है। जिसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत। देखिए तो सीधी बात है कि यानी कि एक भिन्न को एक पूर्ण। एक पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग का यह एक है यह पूर्ण हो गया। एक जो है वह क्या हो गया पूर्ण। और एक भाग के रूप में। और यह जो हम लोग अभी भी भाग के रूप में है ना, अभी भी किस रूप में है भाग के रूप में है। तो भाग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसका मतलब कि जो हम लोगों का विषय भिन्न है उसी को हम लोग किस में बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। उसको किस में बदलेंगे मिश्रित भिन्न में। और मिश्रित भिन्न को हम लोग विषय भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग का देखेंगे। यहाँ पर हम लोग का क्या लिखे अभी 9 बटा क्या 9/5। ये हम लोग का क्या है विषय भिन्न। इसको बदले कौन चीज में मिश्रित भिन्न में। तो देखिए मिश्रित भिन्न हम लोग का क्या है 1 बटा कितना 5। 1 बटा कितना 5। ठीक है 4/5 सॉरी 1 और 1 बटा कितना 5 सॉरी 4 बटा कितना है 5। देखो क्या हो जाएगा 1 और 4 बटा कितना 5। ठीक 1 सही 4/5। तो देखिए इसको हम लोगों को बदलना है कौन चीज में विषय भिन्न में। किस में विषय भिन्न में। तो इसको 2 गो तरीका बताए थे। क्या गो तरीका बताए थे 2 गो। कौन कौन। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे गुना करेंगे और उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम लोग का फिर से कहाँ जाएगा विषय भिन्न में। पहले गुना करके फिर से जोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा विषय भिन्न में। तो देखिए 5 एकम 5। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िए है ना। तो कितना आ जाएगा 5 और 5 में फिर से 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और नीचा 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। तो ये हम लोग का किस में आ गया बताइए विषय भिन्न में। किस में आ गया विषय भिन्न में। दूसरा तरीका ठीक है यह कोई नियम नहीं है लेकिन निकालने के लिए बता रहे। देखिए यहाँ पर 1 सही 4/5 है। 1 सही 4/5। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको ऐसे अगर नहीं आया तो इसके बीच में प्लस डाल दीजिए। बीच में क्या कर दीजिए प्लस। बटा में कितना लिख लेंगे 1। किसी भी संख्या के बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के बटा में क्या छुपा रहता है 1। तो इसके बटा में क्या लिखेंगे 1। अब 1 लिख दिए तो देखिए अब बटा पर के जोड़ तो आता होगा। तो इसको क्या करेंगे 5 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 1 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 से कम 5
5 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9, और बटा में 5 का 5। ये हम लोग का फिर से आ गया विषय भिन्न में। कहाँ आ गया? विषय भिन्न में। तो जो भी तरीका, दोनों में जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो यह मिश्रित भिन्न का हो गया हम लोग का। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग सजातीय भिन्न। क्या लिखेंगे? सजातीय भिन्न किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से भिन्न के प्रकार अभी बहुत सारा पढ़ना है। देखिए, चौथा में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न, ठीक। सजातीय भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए, बोलेंगे जिस भिन्न का हर समान हो, हर समान हो, उसको कहेंगे सजातीय भिन्न। क्या कहेंगे? सजातीय भिन्न। जैसे देखिए, जैसे में यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, अगर दिया जाए 4/3 प्लस 5/3, तो देखिए इसका हर दोनों बराबर है। हर दोनों क्या है? बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा बताइए? यह हो जाएगा हम लोग का सजातीय भिन्न। क्या हो जाएगा? सजातीय भिन्न। क्या बोलेंगे इसको? सजातीय भिन्न। फिर अगर दिया जाए यहाँ पर 7/5, 7/5, 6/5, तो ये बताइए क्या हो जाएगा? सजातीय भिन्न। क्या हो जाएगा? सजातीय भिन्न कहलाएगा, है कि नहीं? तो देखिए, हम लोगों को अंश से मतलब नहीं है, अंश से मतलब नहीं है, मतलब किससे? हमको हर से। इसका हर बराबर होना चाहिए। अगर दोनों हर बराबर है तो क्या बोले होगा? सजातीय भिन्न। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जिस भिन्न का हर समान हो, हर समान हो। समान का मतलब क्या? बराबर, है ना? बराबर। समान का मतलब क्या? बराबर। जिस भिन्न का हर समान हो, उसे क्या कहेंगे? सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न कहते हैं। सजातीय भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, तो जिस भिन्न का हर समान हो उसको क्या कहेंगे? सजातीय भिन्न। उसको क्या कहेंगे हम लोग? सजातीय भिन्न। ठीक। अब देखेंगे विजातीय भिन्न। क्या देखेंगे? विजातीय भिन्न। ठीक, तो लिखेंगे जिस, मतलब कि इसका ठीक उल्टा होगा। इसका ठीक क्या होगा? उल्टा। तो क्या लिखेंगे? विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न किसे कहेंगे? विजातीय भिन्न। ठीक। तो देखिए, जिस भिन्न का हर अगर समान नहीं है, अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर दे दिया जाए 2/4 प्लस 5/3, तो देखिए इसका हर बराबर है क्या? नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे बताइए? इसको बोलेंगे विजातीय भिन्न। क्या बोलेंगे? विजातीय भिन्न। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग? विजातीय भिन्न। ठीक, और उदाहरण देखते हैं हम लोग। बस इसका हर बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दे दिया जाए 5/2 और 6/5, बताइए यह क्या कहलाएगा? विजातीय भिन्न। क्या कहलाएगा? विजातीय भिन्न। तो क्या बताइए, आप लोग बता देंगे सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न? बता देंगे ना? तो पूछे, बताइएगा। चल देखिए, अगर दे दिया जाए 3/7 प्लस 6/3, बताइए कौन सा भिन्न है? विजातीय भिन्न है। कौन सा भिन्न है? विजातीय भिन्न। ठीक। अगर दे दिया जाए आपको कि 5/5 प्लस 11/5, बताइए क्या है? यह हो जाएगा हम लोग का सजातीय भिन्न। हाँ, जो मैच कर जाएगा वह सजातीय भिन्न, और जो फुटबॉल कर जाएगा गधा कहीं का मारेंगे। देखो जो मैच करेगा, मतलब कि जो बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे? सजातीय भिन्न। और जो क्या होगा, जो हम लोग का अलग अलग होगा, उसको विजातीय भिन्न। क्लियर है? तो बोलिए विजातीय भिन्न किसे कहेंगे? आप लोग बोलिए, हम लिखेंगे, है ना? समझ में आया ना? तो हाँ बोलिए, क्या लिखेंगे? चलिए, जिस भिन्न का हर अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे विजातीय भिन्न कहते हैं। चलिए देखिए, तो देखो विजातीय भिन्न किसे कहेंगे? हेलो, देखो विजातीय भिन्न किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिस भिन्न का, सुनो, बाग बोतला कहाँ? अच्छा देखो, विजातीय हो गया। देखिए, जिस भिन्न का हर अलगा अलगा हो
जिस भिन्न का हर क्या हो, अलगा अलगा हो, उसको क्या कहेंगे? विजातीय भिन्न। ठीक है। और जिस भिन्न का जो हर है वह अलगा अलगा नहीं हो, एक ही जैसे हो, उसको क्या कहेंगे? सजातीय भिन्न कहेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद में हम लोग पढ़ना है सजातीय विजातीय। पढ़ लिए। देखिए, तो यहाँ देखिए हम लोगों का जो है, हेलो, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, बढ़िया समझिएगा। जो विजातीय भिन्न है, हेलो, विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न को, विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में, सजातीय, सजातीय भिन्न में, भिन्न में बदलने का नियम, बदलने का नियम, सजातीय भिन्न को, विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में बदलने का नियम। तो क्या नियम होता है? तो ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे? कहने का मतलब हो गया, जो हम लोग का हर है विजातीय भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है, जो हर है उसको क्या करेंगे हम लोग? जो विजातीय भिन्न का हर है उसका लघुत्तम कर देंगे। उसका क्या कर देंगे? लघुत्तम। लघुत्तम बोले तो एलसीएम। क्या? एलसीएम। एलसीएम कीजिएगा तो वह क्या बदल जाएगा हम लोग का? बताइए क्या बदल जाएगा? तो वह जाएगा सजातीय भिन्न में। कौन चीज़ में? सजातीय भिन्न में। जैसे कि देखिए, अगर दे दिया जाए यहाँ पर विजातीय भिन्न, अगर बताइएगा यह विजातीय भिन्न है कि सजातीय भिन्न है? 8, 5/18, 11/12। बताइए कौन सा भिन्न है? विजातीय भिन्न है कि नहीं? तो इसको विजातीय भिन्न को इसको सजातीय भिन्न में बदलेंगे। कौन चीज में? सजातीय भिन्न में। तो देखिए, इसको सजातीय भिन्न में बदलेंगे, सजातीय भिन्न में बदलेंगे। कैसे? तो देखिए, इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी इसका हर है, सभी का जो हर है उसका क्या करेंगे? लस। क्या करेंगे? लस। तो इसका हर क्या है? 9, 18, 12। 9, 18, 12। इसका क्या करेंगे? लस। लस बोले तो एलसीएम। ठीक है। तो देखिए कितना से भाग लग जाएगा? सबसे पहले छोटा संख्या से लगाएंगे 2 से, तो 9 का 9 ही रह जाएगा, और 18 का कितना आ जाएगा? 9, और 12 का 6। अब 2 से लगेगा नहीं, अब कितना से लगेगा? 3 से। तो 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। फिर कितना से? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 2 का 2। अब क्या करेंगे? गुना। अब क्या करेंगे? गुना। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे? 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। कितना एलसीएम आया इसका? 36। कितना आया? 36 इसका एलसीएम आया। क्या आया? एलसीएम। तो सर इसको अब कैसे बदलेंगे सर? कौन चीज में? कौन चीज में? सजातीय भिन्न में। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सजातीय भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए यहाँ पर हम लोग का है 9 बटा कितना? 8/9, 8/9। तो यह 1 नंबर में, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 नंबर, और कितना लिख देते हैं? 8/9। 8 बटा कितना? 9। तो देखिए एलसीएम कितना आया? 36। एलसीएम कितना है? 36। तो हम लोग 9 में ऐसा कौन सा अंक है जिससे गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा? 4 है। 9 में कौन सा ऐसा अंक है जिससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 4। तो चलिए देखिए, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, जितना से नीचा गुना करेंगे उतना ही से ऊपर भी गुना करेंगे। तो देखिए 9 चौको 36 और 8 चौको 32। एक हम लोग का यह आंसर आया। ठीक। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हम लोग का 5/18 है। कितना? 5/18। 5/18। अच्छा बताइए, वीडियो में दिख रहा है या जहाँ तक लिख रहे हैं? ये दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? चलिए देखिए, अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना से कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो देखो, अब समझेंगे। ये नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक, 2 गुने 3 गुने फिर 3 गुने 2, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। कितना आ गया? 36। अच्छा देखिए दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हम लोग का 5 बटा कितना है? 18। तो बताइए 18 में कौन सा ऐसा अंक है जिससे गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा? 2। कितना है? 2। तो 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी, तो 5 दूना 10 और 18 दूना 36। 18 दूना कितना? 36। चलिए देखिए, अब आएंगे हम लोग तीसरा नंबर में। कितना में?
तीसरा में, तीसरा हम लोग का है 11/12, 11/12। चलिए देखिए, तो 12 में हम लोग कितना से गुना करेंगे तो 36 आएगा, 3 से। तो 3 से गुना कीजिए, इसमें भी 3 से, तो 11 तिया 33 और 12 तियाई 36। अब हम लोग का यह तीनों आंसर आ गया, तीनों आंसर आ गया। अच्छा देखिए, अब लिखेंगे 32/36, 32/36 और कितना 10 बटा कितना 36 और 33 बटा कितना 36। तो बताइए अब क्या हो गया यह, अब क्या हो गया यह, अब हो गया सजातीय भिन्न, अब हो गया सजातीय भिन्न। तो क्या आप लोग बना सकते हैं विजातीय, मतलब कि विजातीय भिन्न को सजातीय भिन्न में बदल लेंगे? तो सर यह तो अलग हो गया ना सर। तो देखिए इसको कटाइएगा तो फिर से वही आंसर आएगा, जब उसको कटाइएगा ना तो फिर से वही आंसर आएगा। देखिए जैसे कि एक को हम कटा के यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग का कितना 32/36, 32/36। तो देखिए यहाँ पर कटाएंगे 18 दूना 36, अच्छा सॉरी 16 दूना 32 और 18 दूना 36 और ही कटेगा। हाँ 8 दूना 16 और 9 दूना 18। बताइए आ गया कि नहीं? पहले वाला आ गया ना, पहले वाला फिर से आ गया। तो अब विजातीय भिन्न को आप लोग सजातीय भिन्न में बदल लीजिएगा, बदल लीजिएगा ना। चलिए देखिए, हाँ बनाइए, उसको नोट कर लीजिए। और जिसको भी इसका इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वह व्हाट्सअप का मतलब कि जो क्या है, व्हाट्सअप का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें। उसको आप सर्च करेंगे व्हाट्सअप में, चैनल में जाकर सब्जेक्ट मस्ती तो आ जाएगा, सब्जेक्ट मस्ती, सब्जेक्ट मस्ती, ठीक। इसको सर्च करेंगे आप व्हाट्सअप में, चैनल में जाकर के जब इसको सर्च कीजिएगा तो आपका चैनल मिल जाएगा, जिस पर फोटो लगा होगा उस पर क्लिक करके कर लेंगे, ठीक। चलिए हाँ, और नहीं तो ऐसे करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा व्हाट्सअप चैनल लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच जाइएगा, चैनल में पहुँच जाइएगा और वहाँ पर जा करके अपना ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। वीडियो से भी पहुँच सकते हैं।